वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज हम लोग कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमने नए नए किस तरीके से हमें मॉलिक्यूल्स को जनरेट करना है, उनके सिंथेसिस कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उसको समझते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में, और आज कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें हमारे दो तरीके हैं, 2 मेथड्स आर इन्वॉल्व, सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को, डाइवर्स और डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल को वी आर ट्राइंग टू मेक देम एट वन टाइम। एक टाइम में हम लोग उनको मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, वी आर मेकिंग अ लाइब्रेरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी आर जनरेटिंग अ केमिकल लाइब्रेरी ऑफ मॉलिक्यूल, सो दैट हम लोग का लीड डिस्कवरी और लीड आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ड्रग डिस्कवरी में, विच बिकम्स मच फास्टर एंड मच ईजियर एंड मच इकोनॉमिकल। सो इसलिए हमने कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को पढ़ा था। एंड नाउ द डिपार्टमेंट्स, द R&Ds आर वर्किंग ऑन मेकिंग दिस कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी टू स्क्रीन देयर कंपाउंड्स एंड टू मेक देयर lead molecule into a drug molecule in a faster and a better way and in an efficient way। तो अब जब हमें क्या करना है कि अब हमारा टारगेट होता है, टास्क है कि वी नीड टू सिंथेसाइज मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट अ सेम टाइम। जिस टाइम पे हम लोग एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, अब हम लोग को उस टाइम पे एक से ज़्यादा मल्टीपल मॉलिक्यूल, थाउजेंड्स मॉलिक्यूल बनाने हैं एक साथ पे, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टराइजेशन ये होना चाहिए दैट दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहीं ना कहीं किसी एक पार्ट पे दे हैव टू बी डिफरेंट, तभी उसको केमिकल लाइब्रेरी बोलेंगे। वी कैन नॉट मेक ऑल द सेम मॉलिक्यूल्स, वी हैव टू मेक अ डिफ्रेंसिएशन अमंग ईच अदर। तो अब वो बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सके, एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एक साथ बना सकते हैं। तो उसके लिए दो टेक्निक्स हैं। दो टेक्निक्स में टेक्निक्स आती हैं हमारी, सॉलिड फेज टेक्निक और एक सॉल्यूशन फेज टेक्निक। सॉलिड फेज टेक्निक जब लास्ट वीडियो में मैं डिस्कशन कर रहा था कि 1980 से 1990 में हमारा वैलिडेशन हुआ था कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का। उससे पहले क्या हुआ था कि 1960s में इसको शुरू कर दिया गया था सॉलिड फेज सिंथेसिस। सॉलिड फेज सिंथेसिस जनरली जब हम यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेप्टाइड्स के साथ। जनरली आपने ये वर्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस पढ़ा होगा, सुना होगा, दैट इज़ एसोसिएटेड विद पेप्टाइड्स। जब हमें पेप्टाइड्स मतलब कि बहुत ही बल्कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं, पेप्टाइड सिंथेसिस करने पड़ते हैं, एक अमीनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन ग्रुप को एक साथ अटैच करके पेप्टाइड्स बनाते जाते हैं। सो वी नीड टू फॉर्म पेप्टाइड्स, ऑलिगोपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, तब हम लोग सॉलिड फेज सिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो ये वाली एक टेक्निक बहुत नोन थी कि अगर हमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बनाने, एक से ज़्यादा एक अटैच करते जाना है मॉलिक्यूल्स को, देन वी कैन गो फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस, या फिर सॉलिड फेज सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन फेज भी मच और लाइक, इसमें भी हमने नई टेक्निक्स यूज़ करी हैं ताकि हम लोग एक साथ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बना सकें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझते हैं दोनों में टेक्निक्स में यूज़ क्या होता है, और उनको हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंस कर लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग को समझ में आता जाएगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो एक साथ दोनों टेक्निक्स भी पढ़ लेंगे और दोनों के डिफरेंसेस भी समझ लेते हैं। सॉलिड फेज में हमें समझ में आ रहा है कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई सॉलिड यूज़ होने वाला है, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉलिड फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड सपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड सपोर्ट इज यूजर, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सपोर्ट होता है जिसको जनरली क्या बोला जाता है, रेजिन बोला जाता है या फिर बीड बोला जाता है। एक सॉलिड सपोर्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। सॉलिड सपोर्ट पे को हम लोग अपने जो रिएक्टेंट है उससे अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिंकर। तो सपोज करिए ये मेरा एक सॉलिड सपोर्ट है, फिर इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लिंकर को यूज़ कर लेते हैं, और इसके साथ हमारा मेरा क्या आता जाएगा, रिएक्टेंट आना। इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा लिंकर है, ये मेरा सॉलिड सपोर्ट है। तो दिस इज़ द सॉलिड सपोर्ट, जो कि एक बीड होती है, एक रेजिन होती है, और उसके साथ एक लिंकर की मदद से हम लोग एक अपने रिएक्टेंट को अटैच करते जाते हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है कि सॉलिड सपोर्ट हमारा ऐसा होना चाहिए, बीड ऐसी होनी चाहिए जो हमारे रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। इट शुड बी अलाइंड विद अवर रिएक्शन कंडीशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिएक्टिव कंडीशन, हम लोग बहुत हार्श कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सॉलिड सपोर्ट ही हमारा ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। सो वी नीड टू सी दैट ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए।
तो सॉलिड सपोर्ट जनरली 2-3 टाइप के रेजिन्स होते हैं, वैंग होते हैं, मैरीफील्ड करके ऐसे बहुत सारे हमारे सॉलिड सपोर्ट्स आते हैं, जिसमें मैरीफील्ड का लिंकर और मैरीफील्ड के सॉलिड सपोर्ट के रेजिन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फॉर द पेप्टाइड सिंथेसिस। अब क्या होता है, कल हमने पढ़ा था कि हम लोग मल्टीपल कंपाउंड्स की रेंज बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था A1 से लेकर AN और B1 से लेकर BN, तो हम लोग AN BN करके मल्टीपल रेशियोज़ में कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो सपोज़ करिए मेरा ये सॉलिड सपोर्ट में हमने लिंकर के साथ अटैच कर दिया मेरे R1 को, इससे मैं अटैच कर दूंगा R2 को। अब ऐसे करके मेरे बहुत सारे Rn तक होंगे और ये वाले क्या होंगे, इसको कर लो S1, ये होंगे Sn। तो मल्टीपल Rn Sn के हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स हम लोग बनाकर अटैच करके फॉर्म कर सकते हैं और उनको अलग अलग लेवल पे क्लीव ऑफ करके डिफरेंट कंपाउंड्स जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी सॉलिड सपोर्ट। सॉलिड सपोर्ट में बस आपको ये समझना है कि वी आर यूजिंग अ सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट है और एक लिंकर है। और क्या होता है, दीजिए ऐसे मल्टीपल कंपाउंड्स को हम लोग अटैच करेंगे A1 B1 B2 A1 B2 B3 ऐसे करके मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप अलग अलग जो वेल्स होती हैं, छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, अब छोटे छोटे वेल्स में आप एक सॉलिड सपोर्ट डाल दिया है, लिंकर्स डाल दिए और अलग अलग रिएक्टेंट्स को डालते जाइए। तो एक में एक डाला, दूसरे में डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तीसरे में डिफरेंट रेशियो, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम और उनको ईजिली हम प्यूरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज सॉलिड सपोर्ट। अब क्या हो रहा है सॉल्यूशन फेज में, क्या हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं ले रहे। अब हमारे पास क्या है, एक हमारा वेसल है, ठीक है, वेसल के अंदर ही सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसके अंदर हम लोग अलग अलग रिएजेंट्स R1 R2 अलग अलग रिएजेंट्स को लोग डालते जा रहे हैं और एक रिएक्शन बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमें मिल जाएगा क्या कहते हैं अपना जो भी हमें डिफरेंट लाइब्रेरी जनरेट हो जाएगी, बट इसमें डिफ़िकल्टी ये हो जाती है कि इसमें जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो आपका बहुत बढ़ जाता है। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ मिक्स टुगेदर। तो इसमें और इसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्यूरिफिकेशन का पॉइंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कंडीशन में। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें इतना डिफिकल्ट है तो हम क्यों परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं इसके एडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर कोई सिंगल स्टेप सिंथेसिस होता है जिसमें हमें एक सिंथेसिस करके हमें प्रोडक्ट मिल जा रहा है तो हम लोग सॉल्यूशन फेज वाले सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। बट सॉलिड फेज होता है वो क्या होता है मल्टी स्टेप सिंथेसिस, एक के बाद एक स्टेप होते जा रहे हैं, हम नए नए लिंकर्स हमने नए नए रिएक्टेंट्स को अटैच करते जा रहे हैं, देन वी कैन यूज सॉलिड फेज क्योंकि इसका प्यूरिफिकेशन ईजी है। तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस कभी भी पूछा जाए किसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए, केमिकल लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए, सो इट विल बी सॉलिड फेज। सॉल्यूशन फेज हम लोग सिंगल स्टेप के लिए करेंगे, मल्टी स्टेप के लिए नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होता है कि प्यूरिफिकेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो ये हो गया इसमें। और साथ साथ क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन तो हो रहा है और साथ साथ इसमें हम लोग का ये एडवांटेजेस हो जाता है कि हमें यहाँ पे कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं है। सॉलिड सपोर्ट नहीं है तो वो चीज़ वाला जो क्लीव ऑफ लिंकर को हटाने वाला टास्क है वो हमारा यहाँ बच जाता है, तो वो यहाँ का एडवांटेज बन जाता है। यहाँ पर हमें एट दी एंड जब प्रोडक्ट आइसोलेट करना होता है तो हमें सॉलिड सपोर्ट को डी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, वेव ऑफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्लीव ऑफ करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉलिड फेज हो जाता है, ये हमारा सॉल्यूशन फेज हो जाता है। तो आई थिंक ये लेक्चर में और जो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेटोरियल पढ़ा था उसको अगर आप इजीली समझ पाएँ कि हमने लाइब्रेरी जनरेट करनी है मॉलिक्यूल्स की बहुत सारे विद द हेल्प ऑफ कुछ ऐसी टेक्निक जिससे हमारा टाइम बच सके। तो टाइम बचाने के लिए मल्टीपल लाइब्रेरी बन सके। अब लाइब्रेरी बन गई, एक बार हमारी लीड डिस्कवर हो गए, हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना लिए, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है उनको अलग अलग तरीके से फास्टर वे में हमें उनको स्क्रीन आउट करना है टू डेवलप कि हमारा जो टारगेट है उसके लिए हमारे ये जो ड्रग्स हमने बनाए मॉलिक्यूल्स बनाए हैं लीड मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर एफिशिएंट और नॉट। तो पहले एक बार सिंथेसिस हो जाता है, देन वी गो फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जब वो स्क्रीन, ये दो प्रोसेस अगर हमारे जल्दी हो गए तो हमारा जो ड्रग डिस्कवरी का टाइम लाइन है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, टाइम बहुत कम हो जाता है डिस्कवरी का, एंड वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्री क्लिनिकल या इन विट्रो या इन वीवो जो भी करना हो उसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग को लाइब्रेरी जनरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ टू मेथड, सॉलिड फेज मेथड है और सॉल्यूशन फेज मेथड है। इसके डिटेल में अगर आपको और कुछ समझना हो पूछना हो सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई कैन गिव यू अ डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो। अगर कुछ
मेथड अगर चीज़ें चाहिए होंगी, बट अगर बेसिक्स जानने हैं, अगर बी फार्मा के लेवल के हिसाब से समझना है, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। आपका जनरली 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें दे कैन आस्क यू अबाउट द 2 मेथड्स यूज फॉर द कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री या फिर व्हाट इज़ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने ईजिली टेकअप कर चुका हूँ और आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ईजिली। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ चाहिए होगी, कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी। टिल देन आई होप आपको सारा वीडियो क्लियर हो गया होगा। टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।